हाँ, इस एपिसोड में हम आपको फिजियोलॉजिकल एमसीक्यू ऑन स्टमक पार्ट 1 में 10 सवालों का पैकेज बताएंगे। ये बहुत ही कीमती सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जो आपके नीट में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, नारसेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और तो और ये जो एकेडमिक के स्टूडेंट हैं उनकी भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला सवाल पूछा गया है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, यानी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं। हाथ में पाई जाती हैं, पैर में पाई जाती हैं, स्टमक में पाई जाती हैं, ब्रेन में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फंडस, बॉडी, बोथ, वॉल ऑफ स्टमक, माने स्टमक की दीवार में पाई जाती हैं, या फिर बॉडी में पाई जाती हैं, या फंडस में पाई जाती हैं, या फिर फंडस और बॉडी दोनों में पाई जाती हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये ग्लैंड्स फंडस में भी पाई जाती हैं और बॉडी में भी पाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ। ये देखिए, अब जो दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है वो ये है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपन इनटू, फंडस में खुलती हैं, बॉडी में खुलती हैं, पाइलोरस में खुलती हैं, या गैस्ट्रिक पिट्स में खुलती हैं। तो सीधे सीधे तो ये फंडस बॉडी में खुलती ही हैं, लेकिन इसका सही जवाब फंडस बॉडी ना होकर के गैस्ट्रिक पिट होगा, क्योंकि आपको बताया गया जब इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई गई तो उसमें बताया गया कि इन द इंटरनल ऑफ स्टमक जो म्यूकोजल लेयर होती है, जब इम्पटी स्टमक होता है तो उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रगे, और उसी गैस्ट्रिक रगे के बीच में जो म्यूकोजल सरफेस होता है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनके द्वारा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उस सरफेस पर ओपन होती हैं, म्यूकोजा के सरफेस पर। तो उनको हम नाम देते हैं, वहां पर गड्ढे पाए जाते हैं, उसी गड्ढे में ये ओपन होती हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ये गैस्ट्रिक पिट्स में खुलती हैं। जो तीसरा सवाल है वो है ऑक्सिंटिक सेल्स सिक्रीट। ऑक्सिंटिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं, इसके सिक्रीशन का नाम क्या है। तो आपको पता है कि स्टमक के अंदर बहुत सारी सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, कुछ म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और कुछ एचसीएल सिक्रीट करती हैं। तो ऑक्सिंटिक सेल उसमें जो है वो क्या सिक्रीट करती है ये आपको बताना होगा। तो इसमें जो आपका सही टिक होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑक्सिंटिक सेल को ही हम पेराइटल सेल के भी नाम से जानते हैं, और एचसीएल का सिक्रीशन करने के लिए सिर्फ एक ही सेल रिस्पांसिबल है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिंटिक सेल। तो आपके सवाल का जवाब सही होगा, सही ऑप्शन आपका बी होगा, यानी एचसीएल, ये सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय, ये जो स्टमक के अंदर फूड को, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं। पेप्टिक सेल्स के द्वारा होते हैं, ऑक्सिंटिक सेल के द्वारा होते हैं, म्यूकस सेल्स के द्वारा होते हैं, नन ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों सेक्रेटरी सेल ऑफ द स्टमक हैं, लेकिन जो स्पेशली एंजाइम फॉर डाइजेशन है उसका सिक्रेशन सिर्फ एक ही वैरायटी की सेल करती है जिसको हम नाम देते हैं पेप्टिक सेल, या इसका दूसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 5, म्यूसिन इज सिक्रीटेड बाय, ये म्यूसिन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ऑक्सिंटिक सेल्स के द्वारा, म्यूकस सेल्स के द्वारा, जाइमोजेनिक सेल्स के द्वारा, या ऑल ऑफ देम। तो इसमें सही जवाब होगा आपका म्यूकस सेल। ये वही सेल हैं जो म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं, और ये म्यूसिन करता क्या है, स्टमक की दीवारों को इतना स्मूथ बना देता है कि ये जो एचसीएल है उसके कोरोसिव इफेक्ट को ये बचा देता है उससे, और वहां पर कोई डैमेज नहीं होता है, कोई इंजरी नहीं होती है, कोई बर्निंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया कि प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टमक इज डन बाय, ये नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, किसके द्वारा स्टमक का एक प्रमुख फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा करना। किस चीज की सुरक्षा करना, कैसे सुरक्षा करना, तो क्या एंजाइम के द्वारा करता है,
या म्यूसिन के द्वारा करता है, या HCl के द्वारा करता है, या ऑल ऑफ देम। ये सभी के सभी रिस्पांसिबल हैं प्रोटेक्शन फंक्शन के लिए। लेकिन नहीं, इसमें एक ही है जो उसके प्रोटेक्टिव फंक्शन को रिस्पांस करता है, और वो ऑप्शन है सी, HCl। जैसा कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाया गया था कि स्टमक के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल, वो HCl का सिक्रीशन करती है। अब आप पूछेंगे कि स्टमक के अंदर इस एसिड के सिक्रीशन का क्या लाभ है, क्या मतलब है, ये तो डैमेज करने वाला फैक्टर है, तो क्या स्टमक की दीवारों को जला नहीं देगा? लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब आप भोजन या ड्रिंक लेते हैं तो जाने अनजाने आपके फूड में या ड्रिंक में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाते हैं जो आपके बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो उनको ये स्टमक के अंदर, जैसा इसका काम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जलाने का काम करता है, तो ऐसे ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को वो वहीं जला देता है, किल कर देता है, और वो आपके बॉडी को कोई डैमेज नहीं कर पाते हैं। इस तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। नंबर 7 में पूछा गया डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की का सिक्रीशन या उसका अमाउंट स्टमक के अंदर लेस देन नॉर्मल हो या एब्सेंट हो तो रिजल्ट क्या होगा, क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है? तो इससे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दिया है ल्यूकेमिया, एनीमिया, यूरेमिया, सेप्टिसीमिया। इसमें से कौन सी बीमारी हो सकती है और क्यों हो सकती है, ये अभी आपको हम बताएंगे। तो इससे होने वाली बीमारी को हम नाम देते हैं एनीमिया, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्यों एनीमिया होगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये करता क्या है, ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, तो वहां पर ब्लड का प्रोडक्शन या स्पेशली आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन जब ये लेस होगा या एब्सेंट होगा तो फिर यह आरबीसी का प्रोडक्शन घट जाएगा। और जैसा कि आपको बताया गया है कि जैसे ही आरबीसी का काउंट बॉडी में कम होगा, डिक्रीज होगा, इसका लेवल घटेगा, तो एक अमुक बीमारी, स्पेसिफिक बीमारी हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं एनीमिया। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, HCl स्टिमुलेटिंग फैक्टर इज। HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने वाला ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर है? 4 फैक्टर का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? तो इसमें दिया गया है गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, वैगस स्टिमुलेशन या ऑल ऑफ देम। तो इसमें से सिर्फ गैस्ट्रिन यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, जो इसके स्टिमुलेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा। क्योंकि ये गैस्ट्रिन करता क्या है, जो इसको सिक्रीट करने वाली सेल्स हैं जिनको आप ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल का नाम देते हैं, उनको ये स्टिमुलेट करता है, और जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो फिर HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पेप्सिनोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। पेप्सिनोजन कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बनता है। तो लीवर के अंदर बनाने वाली कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको बनाता है, किससे ये बनता है? इसमें दिया है यूरिक एसिड, HCl, अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड। क्या है लैक्टिक एसिड से बनता है पेप्सिनोजन? क्या अमीनो एसिड से बनता है? क्या HCl से बनता है, या फिर यूरिक एसिड से बनता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अमीनो एसिड से इसका प्रोडक्शन होता है, प्रिपरेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन। वह कौन से फैक्टर हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, अल्कोहल, कॉफीन, बोथ या नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये फैक्टर ए एंड बी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। फिर बाकी के 10 सवालों का पैकेज लेकर के हम
अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।